गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ईच एंड एवरी में डिफरेंस। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ईच एंड एवरी का मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट बारीकी से देखा जाए तो ग्रामेटिकली इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ईच एंड एवरी जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो you keep watching this video till the end, and if you are new to this channel, please subscribe it for the latest update। सबसे पहले मैं आपको ईच के बारे में बताता हूँ, एकदम एक एक करके एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे, इसलिए आप एक एक करके बिना वीडियो को स्किप किए आप देखते रहिएगा। ईच का प्रयोग, फर्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस टू और मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। ईच का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब सेंटेंस में दो या दो पर्सन या थिंग्स को रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट, इट इज यूज टू एक्सप्रेस डायरेक्ट अटेंशन टू द इंडिविजुअल इन अ ग्रुप। ईच का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब ग्रुप में इंडिविजुअली हम लोगों को डायरेक्ट अटेंशन करना है। डायरेक्ट मतलब एक एक करके फोकस करना है, वो भी ग्रुप में एक एक करके फोकस करना है ग्रुप में, तो वी विल यूज ईच। नेक्स्ट, इट इज यूज टू एक्सप्रेस व्हेन नंबर इन द ग्रुप इज लिमिटेड और डेफिनिट। और ईच का प्रयोग हम लोग सेंटेंस में तब करेंगे जब नंबर इन अ ग्रुप में जो नंबर है इज लिमिटेड है और डेफिनिट है। लिमिटेड बोले तो जो काउंट किया जा सकता है, मतलब लिमिटेड रहेगा तो ईच के साथ जाएंगे। तो दीज 3 पॉइंट्स टू बी नोटेड बाय ऑल द व्यूअर्स, बाय ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो। दीज आर द use of each. If these types of mentioned in the sentence, then we can use each। and एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया जाएगा, लेकिन पहले एक एक करके पॉइंट को आप मेंशन कर लीजिएगा। इस तरह का कंडीशन होगा तो हम लोग ईच का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं एवरी के साथ। एवरी इज यूज टू एक्सप्रेस मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। इसका प्रयोग टू पर्सन्स और टू पर्सन से ज़्यादा होंगे या थिंग्स ज़्यादा होगा तब हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे ईच में क्या था, दो या दो से ज़्यादा पर्सन और थिंग्स को बताने के लिए, जबकि यहाँ पर दो से ज़्यादा रहेगा तभी हम लोग एवरी का प्रयोग करेंगे। यदि दो केवल रहेंगे तो वी विल यूज ओनली ईच। लेकिन इफ देयर आर मोर देन टू देन वी कैन इधर एवरी और ईच बोथ। दो से ज़्यादा रहेंगे तो एवरी का भी प्रयोग कर सकते हैं और ईच का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि दो हैं तो एवरी का प्रयोग उसमें हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए इस पॉइंट को आप नोट ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज टू एक्सप्रेस टोटल ऑफ द ग्रुप टुगेदर। मतलब एवरी का प्रयोग हम लोग पूरे ग्रुप को एक साथ एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। मतलब जब पूरे ग्रुप को एक बार में आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोग एवरी का प्रयोग करेंगे। बोले तो एवरी का। इट इज यूज टू एक्सप्रेस व्हेन नंबर इन ग्रुप इज डेफिनिट। इसका प्रयोग तब करेंगे जब ग्रुप में जो नंबर है वह इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट बोले तो डेफिनिट नहीं है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन और सोहन पढ़ रहे हैं, मैं प्रत्येक को जानता हूँ। यहाँ पर हम लोग ईच का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर
पर्सन ओनली 2 हैं, मोहन एंड सोहन। आंसर होगा मोहन एंड सोहन आर रीडिंग आई नो ईच। ऊपर हेडिंग में बताया गया, पॉइंट में बताया गया, यहाँ पर देखिए, इट इज यूज टू एक्सप्रेस 2 और मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। यदि 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स को रिप्रेजेंट करना, एक्सप्रेस करना है और बताना है, तो उसके लिए हम लोग ईच का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं पर एवरी में ये इसका प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब 2 से ज़्यादा पर्सन और थिंग्स को बताना है। तो आई थिंक इस सेंटेंस में मोहन एंड सोहन देयर आर 2 persons ओनली, दैट्स वाई वी विल यूज ईच हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस क्लास में 10 टकले हैं, मैं प्रत्येक को जानता हूँ। टकला, टकली, टकले, आप लोग को पता होगा, टकला उसे कहते हैं जो गंजा होता है, जिसके सिर में बाल नहीं होते हैं, उसका इंग्लिश बाल्ड होता है। तो इस क्लास में 10 टकले हैं, मैं प्रत्येक को जानता हूँ। 10 टकले हैं, 10 इज अ डेफिनिट। तो आप यहाँ पर बनाएंगे इसको, देयर आर 10 balls इन दिस क्लास आई नो ईच। आप यहाँ पर एवरी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ईच के साथ जाएंगे, क्योंकि ईच और एवरी में ईच थोड़ा सा मतलब अस्ट्रोंग होता है। आप इस क्लास में 10 टकले हैं, मैं प्रत्येक को जानता हूँ, इसका बनेगा देयर आर 10 balls इन दिस क्लास आई नो ईच। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टकला सभी को गुड मॉर्निंग बोला, बाल्ड सेड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। यहाँ पर देखेंगे सभी को बोले तो प्रत्येक कोई को, और उसका इंग्लिश होगा एवरीबॉडी, क्योंकि सभी कोई जो आ गया यहाँ पर, जैसा कि आपको बताया गया है, यहाँ पर देखेंगे डिफिनेशन में, इसका प्रयोग तब हम लोग करते हैं जब नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स इनडेफिनिट हो। इनडेफिनिट बोले तो डेफिनिट नहीं हो, और इसका प्रयोग हम लोग कब करेंगे, जब नंबर ऑफ पर्सन्स डेफिनिट हो और लिमिटेड हो। इसलिए यहाँ पर टकला सभी को, तो सभी को कंफर्म नहीं हो रहा है कि कितने लोग हैं, मतलब वो डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है, मीन्स सभी कोई इज नॉट लिमिटेड। दैट्स वाई आंसर विल बी बाल्ड सेड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एवरीबॉडी क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर इन नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ थिंग्स इज अनलिमिटेड और इनडेफिनिट। नेक्स्ट वन इज 4 लोग बाजार जा रहे थे, मैं प्रत्येक को जानता था। 4 people were going to market, I knew every। एवरी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर मोर देन 2 persons को बताने के लिए हम लोग एवरी का प्रयोग करते हैं, जैसा कि पॉइंट में आपको बताया गया है एबव। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5th, सभागार में मोदी जी को सम्मान करने के लिए सभी लोग तालियां बजाने लगे। एवरीबॉडी, सभी लोग भी यहाँ पर डिफिनिट नहीं है। देखिए यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर डिफिनिट नहीं है, इसीलिए हम लोग एवरी के साथ जाएंगे। आंसर होगा एवरीबॉडी बिगिन टू क्लैप इन द ऑडिटोरियम टू पे रेस्पेक्ट टू मोदी जी। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन होगा, आप कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपके कन्फ्यूजन को, मैं आपके डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा काम है आपको सेटिस्फाइड करना, मेरा काम है आपको क्वालिटी एजुकेशन देना।